अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हेडलाइट्स के बारे में पढ़ा था और अब हम एक सीरीज शुरू करेंगे कि जिसके अंदर गाड़ी के इंजन के अंदर लगे हुए हम उन तमाम सेंसर्स को देखेंगे कि वो सेंसर किस लोकेशन पे लगे हुए होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम तफसीलन ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी का जो क्रिंक सेंसर है, जो मेन सेंसर, जो सबसे पहले जिस सेंसर ने अपना काम शुरू करना होता है वो सेंसर होता है जी क्रैंक शाफ्ट सेंसर, जो अपनी पोजीशन, रोटेशन और इंजन की स्पीड का बताता है आपके गाड़ी के ECU को। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कार का जो हमारी गाड़ी का के इंजन में लगा हुआ जो फर्स्ट सेंसर होता है क्रैंक शाफ्ट सेंसर, वो किस तरह से काम करता है। तो आइए चलते हैं इस बोर्ड पे। तो जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी हाउ टू वर्क्स क्रैंक पोजीशन सेंसर, यानी कि हमारी गाड़ी में जो लगा हुआ क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि ये हमारी गाड़ी का इंजन है। इंजन के होते हैं दो पार्ट्स, ऊपर वाला हेड हो जाता है और नीचे वाला इसका ब्लॉक होता है। ऊपर वाला हेड हो गया और नीचे वाला हो गया ब्लॉक। ब्लॉक के जो सबसे नीचे लगी हुई होती है वो होती है इस एरिया में जी हमारी क्रैंक शाफ्ट। ये इस तरह से थोड़ा सा बाल इसमें होते हैं और दोनों तरफ इसके इस तरफ लगी हुई होती है इसकी बड़ी पुली कनेक्ट एक पुली यहाँ पे लगी हुई होती है, ये होता है इसका केम। और यहाँ पे एक पुली लगी हुई होती है जो होती है क्रिंक के साथ और यहाँ पे लगा हुआ होता है इसका ये इसके साथ लगा होता है आपका स्टार्टर। जब इसको घुमाता है तो ये घूमना शुरू हो जाती है और इसके साथ लिंक्ड होते हैं जी आपके पिस्टन। इसमें अगर 3 सिलेंडर है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 हैं, 8 है तो 8 आपके पिस्टन होंगे। ये सारे कनेक्ट हैं आपकी इस क्रैंक शाफ्ट के साथ और यहाँ से इसके चेन के ज़रिए या बेल्ट के ज़रिए इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और ये इस तरह से टाइमिंग के हिसाब से रन कर रहा होता है। अब जो नॉर्मल गाड़ियाँ हुआ करती थी पहले, उनमें तो क्रैंक शाफ्ट सेंसर नहीं हुआ करता था, इसमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर होता था और ये उसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपस में इनकी जो टाइमिंग है उसको कनेक्ट किया जाता था। लेकिन फिर जब टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आपका पुली है क्रैंक शाफ्ट की, इसके ऊपर एक कड़ा सा लगा दिया गया ये, और यहाँ पे आपका माउंट कर दिया गया जी क्रैंक शाफ्ट सेंसर। और कुछ गाड़ियों में जो आजकल नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें इस पुली के बजाय यहाँ पे आपका जो फ्राई व्हील है जिससे सलफ जिसको घुमाता है वो फ्राई व्हील भी दंदों वाला होता है और सेम यही चीज़ होती है। तो उन्होंने सोचा और एक अच्छा ही सोचा क्योंकि ये अच्छा और मज़बूत होता है। इसमें इसकी ये क्वालिटी होती है, यहाँ इसको अगर आप देखें तो वो छोटी सी इसके ऊपर जो आप उन्होंने लगाई होती थी उसमें ऑयल चला जाता था, कोई मसला हो जाता था तो वो अमूमन उसके धंधे वहाँ से भरे हुए होते थे और जिसकी वजह से आपका सेंसर काम नहीं कर सकता था या सही काम नहीं करता था। तो ये जो है ये इसके धंधे बहुत मज़बूत होते हैं फ्राई व्हील के, क्योंकि सेल्फ स्टार्टर ने इसको घुमाना होता है ज़ोर लगा के, तो इस वजह से ये काफ़ी मज़बूत होता है। और इसके ऊपर जब आपका क्रैंक शाफ्ट सेंसर लगाया जाता है तो
ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये इस तरह ये सेंसर लगाया जाता है। अब क्या होता है कि इसके बीच में, ये देखें, इसके बीच में आपको एक गैप नज़र आ रहा है। तो पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और गहराई में करके बताता हूँ। अब अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ये इसके सारे दंदों में जो इसका गैप है वो एक जैसा होगा। सारी जगह आप देखेंगे कि किसी जगह इसका गैप ज़्यादा नहीं होगा, जबकि एक जगह ऐसी है, ये वाली, इसमें आप देखेंगे कि गैप बहुत ज़्यादा है। बाकी सारी साइड पे एक जैसा होगा, इस पे आपका, और यहाँ पे ऊपर माउंट होगा जी आपका सेंसर। सेंसर का अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ गाड़ियां होती हैं उसमें 3 वायर वाला सेंसर आता है। उसमें एक आपका आ जाता है पॉजिटिव, एक आ जाता है आपका नेगेटिव, और एक आ जाता है आपका सिग्नल। और कुछ गाड़ियों में आता है ये दो पॉइंट वाला, और वो 2 पॉइंट सीधे आपके ईसीएम से आ रहे होते हैं। उसमें एक 5 वोल्ट आ जाता है, या उसमें मतलब हर कंपनी ने अपने तरीके से उसको लगाया होता है। उसमें अगर बाद में नेगेटिव आएगा तो वो सिग्नल में नेगेटिव भेज देगा, और पॉजिटिव आएगा तो सिग्नल में वो पॉजिटिव भेजेगा। वो कंप्यूटर उसको मॉनिटर देखता रहता है, और कंप्यूटर के ये जो सिग्नल्स वहाँ पे जाते हैं तो उसके अंदर उसका जो सेक्शन होता है जो इसको डील कर रहा होता है तो वो इसको पढ़ लेता है, जिस तरह से कंपनी ने इसको सेट किया हुआ हो। अब इसके काम करने का तरीका ये होता है, इसमें ये 2 किस्म के आते हैं, एक इंडक्टिव सिस्टम आता है और एक दूसरा आता है यानी कि एक आता है ऐसा कि उसमें ये सेंसर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और वो उसके थ्रू सिग्नल भेजता रहता है। जबकि दूसरा ये आता है कि उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, वो इस तरफ भी एक लाइट सिस्टम लगा हुआ था, इस तरफ भी, और इस तरफ भी एक आपकी लगी हुई होती है क्या चीज़ के लेज़र लाइट। यहाँ समझ लें आपकी इधर एक लेज़र लाइट लगी हुई है, लाइट, और इसके बीच में एक प्लेट सी लगी हुई होती है ऐसे, उसमें 2 सुराख होते हैं ये। और ये लाइट जब यहाँ से थ्रो करता है, जब ये घूम रहा होता है तो उस टाइम इस पे जब भी लाइट पड़ती है, इसकी लाइट आगे, तो ये एक सिग्नल उसको कंप्यूटर भेज देता है, और जूं जूं इसके ऊपर ये घूमती रहती है और लाइट पड़ती रहती है तो वो इस तरीके से, यानी कि बेसिकल इसका वर्क तो ये है कि इसने इसकी रोटेशन और इसकी स्पीड कितनी देर में कितने चक्कर ले रही है, और इसकी रोटेशन किस तरह से हो रही है, ताकि कौन सा पिस्टन, ये देखें जब ये रोटेट करेगी, ये ऊपर नीचे इसके होने का मतलब भी ये होता है कि जब भी ये यू रोटेट करती है तो एक पिस्टन ऊपर जा रहा होता है, दूसरा नीचे जा रहा होता है, तीसरा ऊपर जा रहा होता है, चौथा, इस तरह से ये रोटेट करती रहती है। और इसी पोजीशन को, इसी चीज़ को समझने के लिए आपका जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है ये काम कर रहा होता है। ये बेसिकल अपना जो सिग्नल है कंप्यूटर को भेजता रहता है, जिससे कंप्यूटर ये चीज़ समझता है कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है इसकी स्टेम पोजीशन क्या है, यानी कौन सा सिलेंडर ऊपर है उस पर, यानी कि कौन सा आपका पिस्टन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा अभी नीचे आ रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है, जो किस जगह पे उसने पेट्रोल फायर करना है और किस जगह पे इस टाइम उसने ब्लास्ट करवाना है, यानी कि आपके कोयल्स को सिग्नल भेजना है। कोयल क्या करेगी कि आपका जो प्लग होगा उस प्लग के थ्रू वहाँ पे स्पार्क करवाएगी, स्पार्क होगा तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। और ये चीज़ करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी जगह पे इस टाइम फ्यूल भेजना है, कौन सी जगह पे इस पर स्पार्क करवाना है, वो उन सारी चीज़ों को करवाने के लिए कंप्यूटर क्या करता है कि वो सिग्नल लेता है आपकी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। और सेंसर में 2-3 तरह के आते हैं कि एक जो लाइट वाला आ गया, उसमें आपका वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से लाइट ये यू रोटेट करती रहती है और वो लाइट के थ्रू ही पता करता है
और दूसरा क्या होता है कि जी दूसरे सेंसर जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम करते हैं, इसमें 3 पॉइंट वाला है, तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक में आपका नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे रहेंगे। और जब भी ये रोटेट करते हुए इसमें एक एयर गैप, असल जो चीज़ होती है वो इसका ये देखें एयर गैप है, और ये एयर गैप हर टाइम रहता है। उस टाइम ये सिग्नल या ये इस तरह से काम करेगा कि ये जब भी ये हर टाइम उसको सिग्नल भेजता रहेगा, और जब भी इसके दरमियान ये गैप बढ़ जाएगा, यानी कि ये देखें ना, ये धंधे लगे हुए ना, ये जब भी कंप्यूटर के करीब से यूँ गुजरते रहेंगे तो वो उस टाइम सिग्नल नहीं भेजेगा, और यूँ ही इसका ये गैप वाला हिस्सा आ जाएगा तो उस टाइम ये एक सिग्नल भेज देगा, और कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि एक राउंड कंप्लीट हो गया है। या फिर कुछ उसमें ये होगा कि ये हर टाइम सिग्नल भेजता रहेगा, क्योंकि इसमें ये एयर गैप है, इतना सा एयर गैप होगा, ये हर टाइम सिग्नल भेजता रहेगा, और जब भी इसके दरमियान ये एयर गैप बढ़ जाएगा, ये इतना एयर गैप बढ़ जाएगा, उस टाइम ये सिग्नल नहीं भेजेगा, और तब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से ये राउंड आरपीएम जो होता है ये रनिंग पर मिनट का हिसाब होता है कि 1 मिनट के अंदर इसने कितनी बार रन किया है, जिसको हम कहते हैं ना आरपीएम 1000 है, 1500 है, 2500 है, यानी कि 1 मिनट के अंदर उसने 2500 राउंड ले लिए, 200 राउंड ले लिए, 1500 राउंड ले लिए, 1000 राउंड ले लिए। तो ये आरपीएम को इस तरह से देखता है, और ये जब अपनी रोटेशन में कंप्लीट करता रहता है, और जब भी इसके अंदर एयर गैप आता है तो तब ये सिग्नल भेजना बंद करता है, तो कंप्यूटर को पता चल जाता है इस टाइम इसका एक जो राउंड है कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से ये कंप्यूटर आगे फिर जब सिग्नल जाता है आपके ECU को, और ECU क्या करता है कि उस हिसाब से कि अपनी इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिर जब भी जिस प्लग पे फायर करना हो फायर करवाता है, और जिस पे फ्यूल इंजेक्ट करवाना हो तो वो फ्यूल इंजेक्ट करवा देता है। तो जी दोस्तों, ये था हमारे क्रिंक सेंसर के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना भी अगर कोई बात रह गई हुई मुझसे मिस होगी तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देके उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।